करो, अब तुम श्री नाम का चिंतन करो, अब तुम देखो तुम्हारा कौन सा रूप है, अब अपनी सेवाओं का चिंतन करो। तो जो तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा है कि राधा की पालदासी, फिर वो तुम्हारी अभिलाषा अति शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। तीसरी बता, कह रहे यह दशा, स्टोरेज ठीक करो ना फिर। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि राधा सन्मुख संसक्तिम सखी संग निवासिनीम ताम अहम सत्ततम वंदे गुरु रूपम परम सखीम। तो वो अपने गुरु को ही परम सखी के रूप में देखता है कि वो कैसे सुंदर हैं, कितने आनंद में हैं, और फिर उन्हीं के अनुगत्य में उसे भी रूप मिल जाता है। फिर गुरुदेवा सखी उनको जो है आदेश देती हैं कि तुम ये कार्य करो, ये करो। फिर वो उन्हें कहते हैं अब तुम अष्टकालीय लीलाओं का स्मरण करो और पूर्ण रूप से आश्रय कर लो। तो उससे क्या होगा, तुम्हें अपनी प्राप्ति हो जाएगी। जो ब्रज में तुम बनना चाहती हो ना पाल्यदासी, तब तुम्हारी अभिलाषा पूरी होगी, राधा जी तब तुम्हें अपना लेंगी। फिर तीसरा बता रहे हैं स्मरण दशा। तो यह दशा स्मरण की दशा है। इसमें फिर क्या है, हरि कथा का स्मरण नहीं रहेगा। हम पहले दिन सुनी हुई कथा भूल जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम भी कुछ भी सुनते हैं, उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। जैसे धूल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति उठकर उस जैसे जैसे हम सब करते हैं अभी, है ना, कथा सुनते हैं, अगले दिन भूल जाते हैं कल क्या सुना था हमने। गुरुदेव पूछते हैं क्या बताया था मैंने, भूल गए गुरुदेव, है ना। तो हम क्या करते हैं, वहीं झाड़ कर चले जाते हैं। तो कह रहे उसे हम वहीं छोड़कर भौतिक संसार में फिर आ जाते हैं, फिर अपने घर में बच्चों में लग जाते हैं। पर जो गुरुदेव ने, गुरुदेव कहते हैं जो मैं बताता हूँ वो तुम सुनते ही नहीं हो, तुम सुन के फिर चले जाते हो। तो ये कहकर कहते हैं महाराज जी आपने तो, हम गुरुदेव कहते हैं इस बात को कि मैंने तुम्हें हरी कथा दान की, तुम कहते हो अपने दान को अपने पास ही रखो, हमें चाहिए नहीं। एक कान से सुनते हो और दूसरे कान से सुनाकर निकाल कर चले जाते हो। कहते किंतु हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें नित्य निरंतर इस हरि कथा रूपी धूली की अभिलाषा होनी चाहिए। जो हरि कथा, जैसे मैंने कल भी बताया था कि क्लास को कैसे सुनना चाहिए, कैसे उसके नोट्स बनाने चाहिए, और कैसे फिर उसका चिंतन करना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा था। फिर उसको हमें सोचना चाहिए कि हमने कितनी भावना में पढ़ा, कैसे पढ़ा, कैसा उसका रूप होगा, वो सारा हमें चिंतन करना चाहिए। तब क्या होगा, वो स्ट्रांग होगा, तब वो हम उसे नहीं भूलेंगे। तो वही बता रहे हैं कि उस हरि कथा का हमें नित्य स्मरण और चिंतन भी करना चाहिए। तो समन दशा बता रहे हैं क्या है कि वह दिन रात निरंतर हरि कथा के स्मरण की अवस्था है। साधक जितनी जितनी उन्नत अवस्था में चलता चला जाता है, उतना उतना ही उसका राधा कृष्ण की लीला कथाओं का स्मरण बढ़ता चला जाता है। स्मरण दशा में वह निरंतर लीला कथाओं के स्मरण में निमग्न रहता है। फिर उसे मतलब नहीं होता मेरे आसपास क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ हो जाए, उसको बस सब समय यही लगता है कि राधा कृष्ण है, सामने यमुना जी है, वो लीला कर रहे हैं, वो नौका विहार कर रहे हैं, वो ये लीला कर रहे हैं, वो लीला कर रहे हैं। सब समय लीलाओं में ही निमग्न रहता है, कथाओं में ही, चिंतन में, उसी स्मरण में, अष्टकालीय लीलाओं के स्मरण में ही वो लगा रहेगा। वो है स्मरण दशा। फिर कृष्णम स्मरणं जनम चास्य प्रेष्ठम निज समीहितम तत्त कथारत शचासो कुर्याद वासम व्रजे सदा। तो साधक को सदैव अपने प्रियतम इष्ट देव नंद नंदन श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और अपने भाव अनुसार श्री कृष्ण के ऐसे उन्नत भक्त का चयन करना चाहिए जो ब्रज में श्री कृष्ण का अति प्रिय सेवक हो। साधक को निरंतर कृष्ण और उनके प्रियतम सेवकों की परस्पर प्रीति संबंधी कथाओं का स्मरण करते हुए ब्रजवास करना चाहिए। यदि कोई शारीरिक रूप से ब्रज में वास नहीं कर सके तो मानसिक रूप से अवश्य करे। इस बात को बार बार बताते जा रहे हैं हर ग्रंथ में। भक्त भक्ति भगवान में भी पढ़ा हमने, मना शिक्षा में भी पढ़ा, और अब हम हर ग्रंथ में, कोई भी ग्रंथ हम खोलेंगे ना, ये बात उसमें अवश्य आएगी कि मानसिक रूप से ब्रज में वास करो, ब्रजवासों की अनुगत्यमयी सेवा करो, ब्रज के वास का स्मरण करके सब समय अष्टयाम लीलाओं का स्मरण करो। तो उससे क्या होगा, उसी से हमारा धीरे 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 भजन डांस होता चला जाएगा। देखो अभी हमारी कोई स्थिति तो है नहीं, तो अभी हम यही करें, लीलाओं का चिंतन करें, हरिनाम का चिंतन करें, मंत्रमयी उपासना करें। तो उससे क्या होगा, मन का, जो हमारा मन अभी संसार में लगा है, अभी जो चिंतन ये इधर का करता है, वो किसके चिंतन में लग जाएगा, चित्त जगत के चिंतन में।
हरे कृष्ण दी, दंडवत प्रणाम। दीदी आप कह रहे हो ना कि अभी कथा सुनते हैं तो कल भूल जाते हैं। दीदी हाँ, मेरे साथ यही होता है, तो क्या करती हूँ दीदी, फिर क्या करना पड़ेगा? मैं तो जैसे क्लास करती हूँ, हर 2-3 क्लास अटेंड करती हूँ, तीनों 3 क्लास में सब कुछ सुनती हूँ, लेकिन दूसरे दिन पूछोगे तो मैं भूल जाती हूँ दीदी। फिर 3 क्लास सुनो ही मत, फिर एक ही क्लास सुनो, फिर उसके नोट्स बनाओ, फिर उसे दोबारा पढ़ो, फिर तिबारा पढ़ो, फिर चौबारा पढ़ो, उसको समझो, क्या बताया था, क्या कहा था, अध्ययन भी तो करना पड़ेगा ना। दीदी ऐसे मैं नहीं ना होगा कि 3 क्लास में लेकिन अटेंड करती हूँ, और नोट भी बनाती हूँ, नोटिस बनाती हूँ मैं। अभी जैसे आप कदम बता रहे हो तो मैं नोटिस कर रही हूँ, लेकिन कल पूछोगे ना मुझे, मैं भूल जाती हूँ। लेकिन पता नहीं मेरे माइंड में मतलब क्यों नहीं एक बढ़ता है, मतलब मुझे चिंतन बहुत होती है, मुझे क्लास करना है, मुझे माला करना है, मुझे ये करना है, वो ये करना है करके बहुत चिंतन होती है, लेकिन माइंड में बैठता नहीं है दीदी। मुझे इसी बात की प्रॉब्लम है। मैं सोचती हूँ मेरे को भी कभी आएगा ये कथा, दूसरों को भी मैं समझा नहीं सकती हूँ ना, मुझे खुद नहीं आ रहा तो मैं दूसरों को कैसे बताऊं? नहीं वो मेरे को तो ज्यादा चिंतन इसी की है दीदी। ये कथा मैं आगे को किस तरह से बताऊंगी क्लास में, अगर किसी को अपने गांव जाके मैं किसी को जुड़ाऊं तो अपने मैं मतलब मैं किसको उनको कथा सुनाऊं, क्या कहूं, कैसे कहूं करके, मतलब एक मुझे ऐसा होता है भर टेंस। इसका सीधा सा यही है कि हमें डीपली उसे पहले समझना ही पड़ेगा। अभी हमने ये भाव रख लिया कि हम किसको कैसे बताएंगे, जब तक हमें खुद ही नहीं समझ आ रहा तो हम बताएंगे कैसे। अभी इसलिए वो वाला भाव फिर रखना नहीं है, पहले उसे बैठ के समझना है, कह क्या रहे हैं, चिंतन करना है, उस नोट्स में से भी फिर दोबारा नोट्स बनाने हैं, फिर उसको फिर से पढ़ना है, फिर पॉइंट देखना है मेरा क्या रह गया, फिर उसे समझना है, फिर जहां समझ नहीं आ रहा तो जिससे पढ़ रहे हो फिर उससे प्रश्न करना है। यही प्रोसेस है, जैसे हम स्कूल में भी तो पढ़ते थे। स्कूल में क्या हम ऐसे पढ़ लेते थे कि बस पढ़ लिया, नोट्स बना लिया और हो गया? नहीं, हमें उसे याद करना पड़ता था, फिर उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स करने पड़ते थे, फिर हमें प्रैक्टिकल समझाया जाता था कि देखो ये वस्तु ऐसे है, ऐसे बनती है, तब कहीं जाके फिर हम उसका पेपर देते थे, तब क्लियर होते थे। ऐसे थोड़ी कि हमने एक बार क्लास सुन ली, नोट्स बना लिए, हो गया, नहीं होगा। उसको बार 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 पढ़ना लगेगा। 15 साल से ग्रंथ पढ़ रहे हैं हम लोग, तब जाके तो भाषा समझ में आई है, ग्रंथों की भाषा क्या है। तो ग्रंथों को पढ़ना है, श्रवण करना है, सेवा करनी है, कृपा भी प्राप्त करनी है, सारी वस्तुएं करेंगे हम, तभी हमें प्राप्ति होगी। ऐसे एक बार दो बार सुनने से नहीं होगा, उसको बार बार चिंतन करना पड़ेगा, बार बार एक एक ग्रंथ को हमें पढ़ना पड़ेगा। अब आगे बता रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तत्भाव लिप्सुना कार्य ब्रज लोकानुसारतः। तो ब्रजवासी जनों की श्री कृष्ण के प्रति जैसी सहज स्वाभाविक परम प्रेममयी सेवा वृत्ति है, उन्हें फोर्सली थोड़ी करना पड़ता है। जो मैया है, क्या उससे कहना पड़ता है कि अपने लाला के लिए प्रसाद बना दे, या इसको निला दे, या इससे प्रेम कर, या इसके लिए माखन निकाल? नहीं, सहज रूप से वो सब कुछ करती है। मित्र है, क्या उससे कहना पड़ता है अपने मित्र से प्रेम कर? नहीं। गोपी है, क्या उससे कहना पड़ता है? जैसे हम सब भी हैं, क्या हमें बताना है? जैसे बच्चा पैदा हुआ तो क्या उसे बताना पड़ता है तुझे माँ का दूध कैसे पीना है? स्वाभाविक होता है। तो वो जो सहज प्रेममयी सेवा वृत्ति है ना, उसकी अभिलाषा हमें रखनी चाहिए कृष्ण के प्रति। अपने भाव के अनुसार ब्रज रस रसिक भक्तों का संग, जो भाव के अनुसार बता रहे हैं, ब्रज रस रसिक वैष्णवों का संग, वो कौन सा संग है? भाव के अनुसार यानी स्थायी भाव। क्या मैं उनका वात्सल्य रस में भाव है मेरा, या श्रृंगार रस में, कौन से रस में मेरा भाव है? तो कह रहे बाह्य रूप से उसे एक अनुशासित साधक के रूप में सदैव श्री हरि गुरु वैष्णव की सेवाओं में संलग्न रहना चाहिए, और आंतरिक रूप से अपनी अनुभूत सिद्ध देह के अनुरूप सेवा करनी चाहिए। तो जो उसने अनुभूति ले ली कि मेरी ये भाव अवस्था है, मेरा ये स्वरूप है, स्वरूप का उसको ज्ञान हो गया, तो आंतरिक रूप से तो सिद्ध देह से वो धाम में सेवा करता रहेगा। और यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि वो बैठ ही जाएगा, वो हरि गुरु वैष्णव की सेवाओं में संलग्न रहेगा, तो वो सेवाएं भी वो साथ साथ करता रहेगा। इसलिए हमें पता नहीं लगेगा कभी भी कि कौन किस भाव में है, किसको अपनी भाव अवस्था की प्राप्ति हो गई है। दूसरे शब्दों में फिर से इसको बता रहे हैं कि साधक को श्री कृष्ण के प्रिय जनों अर्थात उनके अनुगत जनों का अनुसरण करते हुए
साधक देह और सिद्ध देह दोनों से भक्ति पूर्ण सेवाओं में सदा तत्पर रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी उच्च कोटि के वैष्णव को हम ले लें, है ना, जो कि हमें साधक देह में, चलो गुरुदेव को ही ले लें, कि गुरुदेव हैं वो सिद्ध देह से तो वहां पे अपनी सेवा कर ही रहे हैं, और यहाँ हमारे समक्ष साधक देह से उपलब्ध है हमारे सामने, तो क्या वो अपनी सेवाएं नहीं कर रहे, क्या वो प्रचार नहीं कर रहे, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे, परिक्रमाएं नहीं कर रहे, वैष्णव सेवाएं नहीं कर रहे, भक्तों की सेवाएं नहीं कर रहे, यहाँ तक कि अभी तो वो शिष्यों की भी सेवाएं ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी शिष्य में कोई योग्य सेवा करने की, अभी तो हम ही उनसे सेवा ले रहे हैं कि आप हमें हरी कथा भी सुनाओ, आप हमारे घर आके हाउस प्रोग्राम भी करो, और आप ही हमारा जो है कल्याण कर दो गुरुदेव, मेरा तो कोई भल नहीं है। तो अभी तो हम उन्हीं से सेवाएं ले रहे हैं, अभी हमारे अंदर सेवा का भाव पुष्टि नहीं हुआ। तो क्या कह रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, अपनी सिद्ध देह से भी सेवा करते रहें, और साधक देह से भी जो भी हमारी सेवाएं हैं वो सब करते रहें। उस वाली स्थिति में आकर ऐसा सेवक ऐसा करता है। फिर भक्ति रसामृत सिंधु का भी श्लोक आ रहा है यहाँ पे, श्रवणोत कीर्तन आदि दीनी वैद भक्ति उदितानि तो यान्यम गानी च तान यत्र विज्ञानी मनीषी भी। यानी वैदिक भक्ति में क्या है, श्रवण कीर्तन और भक्ति अंगों का पालन करने की बात अधिकार के अनुसार कह दी, और भक्ति तत्वविद पंडित गण रागानुगा भक्ति में भी इन्हीं अंगों के पालन की बताते, तो दोनों ही इसी में है कि वैदिक भक्ति में भी यही अंग बता दिए, श्रवण कीर्तन स्मरण, और रागानुगा भक्ति में भी, है ना, तो है तो यही अंग, पर क्या है, कौन से अंग से कैसे पालन होगा, किसका चिंतन कर रहे हो तुम, किसका श्रवण कर रहे हो, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। इसीलिए कह रहे हैं जब एक साधक को सखी विशिष्ट भाव का स्मरण होता है तो उसी भाव में निमग्न रहना चाहिए, तब वो उसी भाव में रहेगा जब उसकी जो सखी विशिष्ट भाव है, यानी जो उसके स्वरूप की सिद्धि है, जिस स्वरूप को उसने प्राप्त किया, फिर उसने अपने गुरुदेव के भी दर्शन किए कि मेरे गुरुदेव ये वाली सखी हैं, फिर उसी भाव में रहे कि मेरे गुरुदेव ये सेवा कर रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं, तो मेरी क्या सेवा है, मेरे को भी अपना लो ना गुरुदेव, मुझे भी मिला दो ना, तो वो सब समय उसी में निमग्न रहेगा। ये है रागानुगा भक्त का स्मरण। फिर चौथा बता रहे हैं भावापन दशा, यानी स्वरूप सिद्धि। भावापन दशा अनुप्रयोग की अवस्था है। इस अवस्था में साधक सदैव श्रीमती राधिका जी से काकू विनती करता है, हे श्रीमती राधिके, आप अपने अंतरंग सेवकों की सूची में मेरा नाम भी सम्मिलित कर दीजिए। फिर वो आता है इस वाली दशा में, एक तो कि भाई कब अब मुझे डायरेक्ट सेवा मिलेगी, रूप वेश सब पता लग गया, अब मुझे सेवा चाहिए डायरेक्ट, तब वो रोने लगते हैं कि हे देवी, हा देवी काकू भर गदगद याद्य वाचा याचे निपत्य भूवि दंड विधुव बट आरती ही अस्य प्रसादम बुधस्य जनस्य कृत्वा गांधर्वी के तब गणे गणनाम विदेही। अरे हे देवी गांधर्वी के, मैं विशिष्ट पीड़ा से युक्त हूँ, मैं भूमि पर दंड के समान गिरकर क्या कर रहे हैं, अपनी स्वरूप की अवस्था है वहां मानसिक सेवा वो कर रहे हैं, पर यहाँ पर भी क्या करें, मुझे कब आपकी सेवा मिलेगी, गदगद वाणी से प्रार्थना करते हैं कि मुझ अज्ञानी पर कृपा कर दो, अपनी परिक्रमा में मेरी गिनती कर लो, करनाम विदेही अर्थात मुझ पर भी तो विचार करो। वो श्रीमती राधिका जी के चरणों में पाल्यदासी बनने के लिए निवेदन करता है, मुझे स्वीकार कर लो, अपनी बुक में मेरा भी नाम लिख लो ना। तो वो ऐसे बिल्कुल एकदम इंटेंस होके कातर उसमें रोते रहते हैं, जो विलाप कुसुमांजलि में भी अभी हमने पढ़ा कि कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी रो रहे हैं कि मुझे और किसी वस्तु से कोई लेना देना नहीं है, मुझे आप अपना लो, अपनी डायरेक्ट सेवा दे दो ना, आप कहाँ लीला कर रही हो हे श्रीमती राधिके, मुझे ले लो। और ये जो अवस्था है, इस साधक में स्वाभाविक दिव्य दृष्टि का आविर्भाव होता है। इस समय साधक अपनी निर्देशक सखी के दर्शन, वही के गुरुदेव को देख रहा है, और युथेश्वरी श्रीमती राधिका जी के भी वो दर्शन कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि वो मानसी सेवा से वहां चला गया, वहां पे अपनी सेवा को वो देख रहा है अब कि मेरी क्या सेवा है, मेरा क्या रूप है, अब मुझे राधा रानी की कैसे सेवा मिलेगी। वो देख भी रहा है राधा जी हैं पर मेरे को नहीं दे रही, मेरे को अपनी सेवा नहीं दे रही है। तो गोलोकनाथ श्री कृष्ण के प्रारंभिक दर्शन के पश्चात भी साधक की अनुभूति स्थायी नहीं होती, उसका दिव्य दर्शन भी स्थायी नहीं होता, मतलब वो स्थायी नहीं है। वो दर्शन देखता तो है, उसको दिखने लग जाती है अपनी सिद्ध देह, अपने गुरुदेव की भी सिद्ध देह, अपना रूप भी दिखने लग जाता है, धाम भी दिखने लग जाता है, पर कह रहे हैं वो भी अभी स्थायी नहीं है, इसीलिए इसको
भाव की दशा कह रहे कि वह संपत्ति वस्तु सिद्धि की अवस्था को प्राप्त ना कर ले, जिसमें कि उसका स्थूल और सूक्ष्म शरीर पृथक हो जाता है। अभी क्या उसे वस्तु सिद्धि की अवस्था नहीं मिली, अभी क्या है वो भाव अवस्था में। तो वस्तु सिद्धि किसे कहेंगे? जो प्रकट धाम में गोकुल में गोपी गर्भ से जन्म होगा उसको कहेंगे फिर वस्तु सिद्धि। भावापन दशा भाव की दशा है। अभी उस जीव का अपने जड़ स्थूल सूक्ष्म शरीर पर पूर्ण नियंत्रण है, नियंत्रण हो गया। भाव दशा है, भाव उसे अपने स्वरूप को प्रकट हो गया और उसे दिख रहा है वहां धाम में मेरी सेवा क्या है। तो संपत्ति दशा में श्री कृष्ण की पूर्ण कृपा प्रकाशित होती है। इस दशा का दूसरा फल यह है कि जीव का जड़ जगत से संबंध पूर्णतः विच्छेद हो जाता है। भावापन्न दशा में स्वरूप सिद्धि होती है और संपत्ति दशा में वस्तु सिद्धि होती है। इन दो सिद्धियों में अंतर हम देखेंगे। एक है स्वरूप सिद्धि की दशा जो है भावापन दशा, एक है वस्तु सिद्धि की वो है संपत्ति दशा। तो भाव दशा में क्या होगा? स्वरूप का पता लगेगा, रूप का पता लगेगा, देश का पता लगेगा, निवास स्थान का पता लगेगा और गुरुदेव का भी पता लग जाएगा कि मेरे गुरुदेव कौन सी सखी है। किंतु अभी क्या है, अभी हमें वो शरीर मिला नहीं मंजरी वाला। तो वो शरीर कब से मिलेगा? इसी गोलोक इसी ब्रह्मांड में, जहां भी किसी ब्रह्मांड में नित्य प्रकट लीला चल रही होगी कृष्ण की, वहां पे गोपी गर्भ से जन्म मिलेगा। उसे कहेंगे वस्तु सिद्धि यानी संपत्ति दिशा। तो श्री हरि नाम के जप से साधक के हृदय में उल्लास में भाव प्रकाशित होते हैं। हृदय का यह उल्लास ममता के साथ संयुक्त होता है और उल्लास एवं ममता का संयोग आगे जाकर द्विश्रंभ भाव और इस प्रकार सीधे सीधे शुद्ध भाव का उदय होता है। शुद्ध भाव की अवस्था को ही भावापन दशा के नाम से जाना जाता है और इसी को भाव दशा कहते हैं। यानी फिर से इसमें भाव दशा बता रहे हैं दोबारा कि क्या होगा। इसमें उल्लास आ जाएगा, बहुत ज्यादा ममता आ जाएगी, गुरुदेव के साथ प्रेम हो जाएगा। गुरुदेव जब देखेंगे रोते हुए तब गुरुदेव सखी के रूप में प्रकट हो जाएंगे और हमारा भी सखी का भाव प्रकट हो जाएगा। फिर उसी को हम क्या कहेंगे? शुद्ध भाव। शुद्ध भाव की अवस्था को कौन बताएगा? यहाँ बहुत बार मैंने एक्सप्लेन किया। शुद्ध अवस्था किसे कहते हैं बताओ? हैंड रेज करो, कौन बताएगा? कोई नहीं बताएंगे। हर बार कितनी बार तो मैंने ये प्रश्न भी कर लिया। हाँ सरिता दीदी बताओ। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी, दंडवत शुद्ध प्रणाम। भाव तो वही होता है जब हमारे सारे अनर्थों से हम निवृत्त हो चुके होते हैं और हमें मतलब हमारे हम हमें हमें अपने सिद्ध क्या? स्वरूप का ज्ञान हो जाता है दीदी। सिद्ध हाँ ये स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, यही है करेक्ट। इसमें। करेक्ट, हाँ शुद्ध यही हमारा स्थायी भाव। पता चल गया कि मैं वात्सल्य रस में हूँ, मेरा रूप क्या है। स्वरूप का ज्ञान होना ही शुद्ध भाव है। तो उपासक के हृदय में निष्ठा का धीरे धीरे विकास होता है और फिर उपास्य के प्रति भी निष्ठा का विकास होता है और इस भावापन दशा में साधक स्वरूप सिद्धि प्राप्त करता है और साथ ही साथ अप्राकृत दिव्य दृष्टि भी लाभ करता है। देखो इस लाइन में गुरुदेव ने और भी क्लियर कर दी बात कि क्या होता है। अप्राकृत दिव्य दृष्टि उसे मिलती है, यानी उसे धाम दिखने लगता है। धाम में अपना रूप भी दिखने लगता है, गुरुदेव का भी रूप दिखने लगता है, अपना वो भी दिखने लगता है, सब कुछ दिखता है उसे चित्त धाम में क्या क्या हो रहा है। अब वो इसलिए कातर होता है कि मुझे भी बुला लो और अपनी डायरेक्ट सेवा दे दो। तो ये आ रही है हमारी भाव दशा को, और भी जो स्वरूप सिद्धि की दशा है उसको गुरुदेव ने और भी डिटेल में यहाँ पे बता दिया। तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है आप सभी से, बहुत आसान नहीं है ये सब। तो इसको बहुत ध्यान से गहन अध्ययन करके बुक को खोलें और इसको पढ़ें, नोट्स बनाएं और देखें बार बार इस दशा में क्या होना है। तभी हमें जाके ये गाढ़ हो पाएंगे भजन, तभी हम समझ पाएंगे। अब पांचवी हमारी जो प्रेम संपत्ति दशा है वो हम कल करेंगे, अभी समय हो गया। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील गुरुदेव की जय।